वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। द लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको समझ आया फैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है, इन सब के कंसेप्ट समझ आए, क्या साइंस है उसके पीछे। सिमिलरली आज हम ये देखेंगे कि जब हम जिम छोड़ते हैं या फिर वर्कआउट अपना छोड़ते हैं तो उसके बाद लोगों का वेट गेन होना क्यों स्टार्ट हो जाता है। हमने बहुत बार देखा है कि यार चलो अभी तो मैं कर रहा हूँ, मेरा वेट लॉस गोल था, फैट लॉस गोल था, जो भी है वो अभी अचीव हो गया, अब उसके बाद क्या, उसको मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन भी कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि किसी भी रीज़न की वजह से आपको शायद में भी जिम छोड़ना पड़ता है, वर्कआउट छोड़ना पड़ता है। उसके बाद आप देखते हैं कि मेरा वेट वापस से बढ़ना चालू हो गया, आप वापस से टेंशन में आते हैं, वापस से जिम लगाएं, वापस से वो प्रोसेस चलता रहता है। फर्स्ट तो मैं ये बोलूँगा कि जिम छोड़ना ही क्यों है, वर्कआउट छोड़ना ही क्यों है करना। बोलते हैं ना कि यार तुम खाना कब तक खाने वाले हो, और ये कैसे क्वेश्चन है। जब तक ज़िंदा रहना है, जब तक हेल्दी रहना है। ऐसे ही वर्कआउट कब तक करना है, जब तक हेल्दी रहना है, खुद को स्ट्रांग रखना है, सीधी सी बात है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसकी वजह से मे बी आपको जिम या वर्कआउट छोड़ना पड़ जाए, तो उस केसेस में क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट इट। फर्स्ट थिंग इज़ कि एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ कि एक आदमी है, जिम जा रहा है रोज़, ठीक है, उसने 10 साल 15 साल तक जिम किया, बहुत अच्छे से एकदम अपने बेस्ट शेप में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करता है, अचानक से उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप अब मत जाइए, वर्कआउट मत करिए, घर पे ही रहिए, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि हमारा माइंडसेट बन जाता है वर्कआउट मतलब सिर्फ जिम में ही हो सकता है, मैं उसके अलावा कर ही नहीं सकता। नंबर 1 रीज़न ये होता है कि आप मूवमेंट अपना बिल्कुल बंद कर देते हैं आफ्टर लीविंग योर वर्कआउट्स, ठीक है। नंबर 2, अगर आपके पास कार है, आपको पता होगा, या फिर बाइक है, आप उसको कब चलाते हैं, उसमें पेट्रोल ज़्यादा कब डालते हैं, जब लॉन्ग टूर पे जाना हो। एज सिंपल एज दैट। सेम जो ये हमारी गाड़ी है, ये जो हमारी बॉडी है, उसमें फ्यूल मतलब न्यूट्रिशन एंड उसको खाना कब ज़्यादा देना है, जब उसको ज़्यादा चलाना हो। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हमने चलो वर्कआउट तो बंद कर दिया, लेकिन फूड इनटेक उतना ही है। अब आपकी गाड़ी है, आप उसको चला नहीं रहे हैं, पार्किंग में रखा, लेकिन पेट्रोल रोज़ उसमें डाल रहे हैं, ओवरफ्लो होगा ही ना। ये सिंपल सी लॉजिक है, आपको खुद पे भी अप्लाई करना है कि जब आपने जिम बंद किया तो अपनी कैलोरी काउंट भी उस हिसाब से अपने मेंटेनेंस में खाना है। मेंटेनेंस कैलोरी में जब तक नहीं खाएंगे आपका वेट बढ़ता ही जाएगा। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे का भी रीज़न समझ लीजिए कि जब हम जिम स्टार्ट करते हैं तो तब तक उससे पहले तक हमारी लाइफस्टाइल एकदम नॉर्मल रह रही होती है, कुछ भी हम एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो कम खाना खाते हैं। उसके बाद आपने एक्टिविटी स्टार्ट किया, प्लस आप कुछ जॉब करते होंगे या फिर कुछ काम करते होंगे। थर्ड, आपको दिन भर के अपने सारे काम करने हैं, जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है पूरे दिन का, वो साथ में स्लीपिंग हो गया, खाना पीना, हर एक चीज़ मैनेज करना है। उसमें एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, वर्कआउट। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्स्ट्रा डिमांड करेगी। वाई? क्योंकि उसकी नीड बढ़ गई, उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। सेम लॉजिक है इसी का कि जब आपकी नीड बहुत ज़्यादा थी, आपने ज़्यादा खाया, वेल एंड गुड, उसको पचाया कैसे, वर्कआउट करके एंड अपनी बॉडी को थोड़ा सा थका के। दिन भर आप जो मेहनत करते हैं ना जिम में आके, तो ऑफकोर्स उस तरीके से पच गया। अब वर्कआउट नहीं हो रहा है, आपने क्या किया, दूसरा मूवमेंट भी बंद कर दिया। अब कहाँ पचाएगी उसको बॉडी, एनर्जी स्टोर होने लगता है बॉडी में एंड बहुत कम खपत होती है आपकी, जिसकी वजह से वो फिर धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है एनर्जी एंड फैट आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। 2 रीज़न ये हो गए आपका। फर्स्ट, यू स्टॉप मूविंग, सेकंड इज़ आपका डाइट। दीज 2 थिंग्स, आपको अगर ये 2 चीज़ें पता चल गई कि इसको कैसे मैनेज करना है, आपका कभी भी जिम छोड़ने के बाद भी वेट नहीं बढ़ेगा। सुना होगा ना अपने घर में, अपने मामा चाचा फूफा किसी से भी कि अरे जिम ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो तेरा वज़न बढ़ेगा ना तो संभाल भी नहीं पाएगा। उसका यही रीज़न होता है कि अगर गाड़ी चलानी है तभी पेट्रोल डालना है, नहीं चलानी है थोड़ा कम डालना है। ये स्टार्टिंग में बहुत भूख लगती है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा खाएं आप, क्योंकि आपको ऑफकोर्स कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल करना भी नहीं है। ईट दोज फूड्स जिससे आपका पेट भरा रहे। ऐसे खाना मत खाइए कि यार अभी खाया तुरंत पच गया, वापस से खाना पड़े। इस तरीके से आपका बिंज ईटिंग आ जाता है, ओवर ईटिंग आ जाता है। वाई? ड्यू टू योर प्रीवियस हैबिट्स। आपको ज़्यादा एनर्जी लग रहा था इसलिए आप ज़्यादा खा रहे थे, अभी एनर्जी कम चाहिए इसीलिए कम खाना खाना है। कम का मतलब जितनी ज़रूरत है उतना। सेकेंड थिंग इज, लोग क्या गलती करते हैं, दे स्टार्ट स्टार्विंग देयर सेल्फ्स। नंबर 3 पॉइंट इज कि डू नॉट स्टार्व योर सेल्फ।
आपने जिम छोड़ा, बोलते हैं यार अब वेट मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या करना है, खाना कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा इज़ द गुड थिंग, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टार्व करते हैं, लोग को भूखा रखना चालू कर देते हैं। हाउ, लोग अपना मील स्किप करने लगते हैं, पानी कम पीने लगते हैं, मूवमेंट तो ऑफकोर्स ज़ीरो है ही। तो ऐसे में क्या होता है, कम खा के कभी भी किसी का वेट लॉस या वेट गेन नहीं होता। सही खाना खाने से आपका सब मेंटेन रहता है, ठीक है। अभी जैसे कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा कि जिम के लोगों को एक्सेस नहीं थे, तो एक तरीके से वर्कआउट छूट गया था। वाई? क्योंकि जिम पे वर्कआउट करते थे लेकिन फिर घर में करने की आदत नहीं थी। उसमें भी बहुत सारे लोगों के मसल लॉस हुए, बहुत सारे लोगों के नहीं भी हुए हैं, ठीक है। आई हैव गॉट मेनी पर्सनल एग्जाम्पल्स भी, प्राइवेट एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जिनका मैंने देखा मसल लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है। वाई? क्योंकि मसल लॉस करना इतना आसान नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट इट कि अगर आपका कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने जिम छोड़ा आपका मसल लॉस हो जाएगा, वापस से कैसे स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता है। कीप योर डाइट, योर प्रोटीन इनटेक ऑन पॉइंट, वो मसल मास मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ अपने डाइट में अगर आपने पूरा मैक्रोज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके रखा है, आपका वेट कभी भी दोबारा इंक्रीज नहीं होगा। बट एटलीस्ट ट्राई करें, इफ़ यू कैन मूव, एटलीस्ट अपना वॉकिंग स्टार्ट रखें, ठीक है, एंड उसी सब को अपना कंट्रोल रखें एंड यू विल बी एबल टू मेंटेन इट फॉर एवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल बी बैक विद अनदर ऑसम वीडियो। तब तक अपने उन रिश्तेदारों से इसको शेयर करिए जिनको लगता है कि जिम छोड़ने के बाद वेट गेन हो सकता है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर, प्रोग्रेस टू एक्सप्रेस।